हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस जो है सेशन लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। हर एक एग्जाम में आपके पूछा जाता है। सो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करता हूँ, अप्रोच मेरी कैसे होती है, फिर मैं आपको सिखा दूंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप पहले देखिए मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस असाइनमेंट। मैं इस असाइनमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो भाई इन चारों में से, गिवन ऑप्शन में से कोई एक जो है इसका एक्टिव या पैसिव वॉइस होगा। तो देखूं मैं, तो मुझे ये पहला ऑप्शन यहाँ पे हैज है, ऊपर हैज नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे एम है तो इज एम आर आएगा, यहाँ पर इज एम आर आया है। लेकिन ऊपर आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म क्या कर रहा है, इस तरीके से मैंने इसको गलत कर दिया। ऊपर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर पास्ट टेंस दिया गया है, इसलिए गलत हो गया। बचा आपका एक ही ऑप्शन है, ओके, जो कि लास्ट वाला है, और ये लास्ट वाला ही आपका राइट आंसर है। ये मेरी अप्रोच होती है दोस्तों। कैसे मैंने आसानी से इस चीज को कर लिया, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और एक आध दो अप्रोच आप देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने देखा, एक्सपोर्टिंग आईएनजी फॉर्म में है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में नहीं है, साथ ही साथ ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमने देखा, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, इस दूसरे सेंटेंस में कहीं भी मुझे आईएनजी फॉर्म नजर नहीं आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी मैंने गलत कर दिया। फिर तीसरे ऑप्शन पे मैं आया, तो मुझे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो दिख नहीं रही, ऊपर से मुझे हैव दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। और दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका जो बचा है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे। अब ये मैं आपको अप्रोच अभी बता रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। अभी आगे मैं पूरी डिटेल और बढ़िया शॉर्ट ट्रिक वगैरह सारी शॉर्ट ट्रिक के साथ में, कैसे जैसे मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसी शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे से क्लियर हो सके सारी चीजें। अब यहाँ पे मैं देखूं, तो पहले ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन में हैव लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में कहीं पे हैव का आता पता नहीं है, इसलिए गलत। सेम वही कंडीशन दूसरे ऑप्शन में अगर हम देखें, तो यहाँ पे हैव है भाई, आंसर हो सकता है। तीसरे में आए तो तीसरे में भी यहाँ पे हैव है, चलो ठीक है, लेकिन ऊपर कुड है, तो यहाँ पे कुड होना चाहिए, तो कैन नहीं होगा। सेम यही ऑप्शन और सेम ये ऑप्शन, दोनों गलत हो गया। बचा हुआ दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये अप्रोच हम लोगों को रखनी है और देखना है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो आइए बढ़ते हैं और जानते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में बढ़िया से एक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक, सारी चीजें, दोनों चीजें मैं सेशन में आपको बताऊंगा आज। कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट मान लो, कॉन्सेप्ट का आपका यूज करना है वहां पे जहां पे आप बड़े बड़े क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, 10 में से 8 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिसको आप शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर कर सकते हो। जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, 10 में से 8 क्वेश्चन आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जहां पर 2 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं जिनको सॉल्व करके आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हो, उसके लिए कॉन्सेप्ट को जानने की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं कर पाओगे यहाँ पे। अगर मेरिट लिस्ट में आना तो आपको कॉन्सेप्ट भी जानना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं थोड़ी कॉन्सेप्ट के साथ में, फिर साथ में थोड़ी शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी। दोस्तों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यहाँ पर अगर जाने होता क्या है, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है जहां पर बोला गया व्हेन डूअर सब्जेक्ट इज प्लेस बिफोर वर्ब, जहां पर वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है। ओके, जैसे यहाँ सेंटेंस आपका लिखा गया, करण बॉट अ बुक यस्टरडे, करण ने कल एक किताब खरीदी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है करण है, वर्ब आपकी बॉट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। ओके, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब होगी, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपको देखना है क्या जो खरीदने का काम है, वो जिसे सब्जेक्ट करण को बनाया गया, क्या वही खरीदने का काम करे, तो आप कहोगे हाँ। और यही ऊपर लाइन में बोला गया कि जब सब्जेक्ट ही डूअर होता है, मतलब सब्जेक्ट और डूअर दोनों एक ही चीजें हों, तो भैया सब्जेक्ट यहाँ पे करण है और डूअर बॉट खरीदने का काम भी करण कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्टिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस में कहा गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर वर्ब, जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के पहले कर दिया जाए। और ये जो वर्ब है आपकी, वर्ब के पहले क्या लिखा गया, बुक, और कह रहे हैं ये काम, खरीदने का काम ये नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब फिर ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। ओके दोस्तों, जो आपका एक्टिव वॉइस होता है, समझ के रखिएगा, मैं फिर से बता देता हूं, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वही आपका क्या होता है, डूअर होता है, मतलब एक्शन का जो कर्ता धर्ता होता है, सब सब आपका अगर डूअर हो, सब्जेक्ट हो, तो एक्टिव वॉइस होगा। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वर्ब है ये, वर्ब का जो डूअर है
वही आपका सब्जेक्ट तो एक्टिव वॉइस होगा। और जो वर्ब है आपकी, अगर वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है तो वहीं पे आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। जैसे सेंटेंस आपका लिखा है यहाँ फॉर एग्जाम्पल, तुलसीदास जी रोट द रामायण, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। तो भैया यहाँ पे वर्ब आपकी रोट है और इसका सब्जेक्ट कौन है, तुलसीदास जी। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्ब क्या है, तो वॉज रिटन, और इसका सब्जेक्ट क्या है, रामायण। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, लिखने का काम यहाँ पे तुलसीदास जी कर रहे हैं। ओके, लिखने का काम तुलसीदास जी कर रहे हैं जो कि सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पर लिखने का काम रामायण जी नहीं करेंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया गया है। लिखने का काम तुलसीदास जी करें जो कि सब्जेक्ट हैं, लिखने का काम रामायण जी नहीं करें जबकि इन्हें सब्जेक्ट बनाया गया है। तो जो लिखने का काम करे उसे ही सब्जेक्ट बनाया जाए तो उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जो सब्जेक्ट बनाया गया है लेकिन लिखने का काम नहीं कर रहा है, पढ़ने का काम नहीं कर रहा है, खेलने कूदने का काम नहीं कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। ओके, ये दोस्तों मैंने यहाँ तक चीजें आपको बताई। अब यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो की है, उस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो एक्टिव वॉइस होता है वहां पे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सेम इधर भी ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो यहाँ का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो एक्टिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, वो पैसिव वॉइस में इधर आके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो इधर जाकर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, एंड यहाँ पर जो वर्ब आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, यस या यस फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब होगी पैसिव वॉइस में, ये हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। ओके दोस्तों, इस चीज को याद रखिएगा, इधर पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म में होती है, और इसके पहले आपको बी भी लगाना है। ओके, यहाँ पे इज एम आर वॉज वर्ब, बी फैमिली का कोई भी मेंबर यहाँ पे रहेगा रहेगा पैसिव वॉइस जब भी बनाओगे। इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं आगे चलकर क्वेश्चन पे। जैसे आपका पैसिव वॉइस दिया गया है यहाँ पे, मैंने आगे बताया भी, पैसिव वॉइस ऑलवेज डिमांड्स बी प्लस बी थ्री, मतलब यहाँ पे हमेशा इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म की डिमांड रहेगी रहेगी, जैसे कि बताया गया है। अगर आपको पहचानना है कि पैसिव वॉइस है एक्टिव वॉइस है, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपके सेंटेंस में इज एम आर के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है तो डेफिनेटली वो आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। फिर से देखते हैं यहाँ पे अगले सेंटेंस में, अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर के साथ में या बी के साथ, बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है तो डेफिनेटली वो क्या है, आपका पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे भी पैसिव वॉइस है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा अगले सेंटेंस में, बी बीन के साथ अगर थर्ड फॉर्म दिया गया तो डेफिनेटली क्या है दोस्तों, वो पैसिव वॉइस है। इसी चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये भी आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। तीनों के तीनों सेंटेंस आप पैसिव वॉइस हैं। ओके, तो याद रखिएगा एक चीज, अगर कभी भी पैसिव वॉइस बनता है तो पैसिव वॉइस की एक और पहचान होती है, वो क्या होती है, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना। अगर ये चीज कहीं पे दिखता है आपको तो डेफिनेटली वो आपका पैसिव वॉइस होगा। और आप कहोगे एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो एक्टिव वॉइस भैया जहां पे कोई भी वर्ब आपकी आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए, वर्ब की यस या यस फॉर्म जिसको आप बी5 कहते हो ये आ जाए, बस याद रखिएगा ये जो थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिख रही है इसके पहले बी नहीं लगा होना चाहिए। ओके, अगर बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं होना चाहिए। इज एम हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो जाए, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो जाए चलेगा, लेकिन बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं, बी के साथ थर्ड फॉर्म होगा तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट कुछ बताया है, अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आप पीछे से एक बार वीडियो को जो है बैक करके एक बार उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अब आगे मैं यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पेनासिया बताने जा रहा हूँ दोस्तों। पेनासिया मतलब आप लोग वर्ड जाने होंगे, सुने होंगे। पेनासिया का मतलब होता है रामबाण इलाज, मतलब एक ऐसी औषधि जो पूरे पूरे क्वेश्चन में आपकी काम आ जाएगी, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप हर हाल में करके आओगे। और वो ट्रिक आपकी दोस्तों क्या है, सबसे पहली चीज जो कि मैंने पीछे अभी आपको जस्ट बताई, कि एक्टिव वॉइस में चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, चाहे आईएनजी फोर्थ फॉर्म हो, चाहे यस या यस बी5 फॉर्म हो, इधर पैसिव वॉइस में आपको क्या देखने को मिलेगा, बी प्लस बी3 दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर आपको ये देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है,
कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैज हैव दिख रहा है दोस्तों, तो इधर भी हैज या हैव में से कोई एक आएगा। क्लियर, हैज या हैव आएगा। वहीं पे बात करें अगर एक्टिव वॉइस में अगर हैड दिख रहा है, तो पैसिव वॉइस में भी दोस्तों क्या आएगा, हैड आएगा। ये बीन आएगा, ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत बाद की बात है, लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूं, इतना ही केवल आप देख लो, हैज हैव तो इधर भी हैज हैव, इधर हैड है तो इधर भी हैड आएगा। सेम ऐसे अगर इधर इज एम आर है तो इधर भी इज एम आर होना चाहिए। ये अब बीइंग वगैरह तो लगने की बात बाद में नौबत आएगी, इसको बाद में समझेंगे, लेकिन इतना केवल आप याद रखो, इधर इज एम आर है तो इधर भी इज एम आर होना चाहिए। अगर इधर वॉज वर है तो इधर भी दोस्तों क्या आएगा, वॉज वर आएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इस चीज को वीडियो को पॉज कर करके जो है आप आराम से देखिए, इत्मीनान से, एक बार नहीं 2 बार देखिए, क्योंकि अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया इस चीज को, आप जो है एसएससी, सीजीएल, बैंक में एरर डिटेक्शन, और आप नेवी में, एयरफोर्स में, किसी भी एग्जाम में आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। फिर अगला कॉन्सेप्ट है आपका मॉडल्स। मॉडल्स आपकी होती हैं वर्ब, ये आपकी मॉडल बिल, सेल, कैन, कुड, ये सारी आपकी क्या होती हैं, मॉडल्स होती हैं। और मॉडल्स जो होती हैं अगर एक्टिव वॉइस में दी गई हैं, सेम मॉडल आपकी पैसिव वॉइस में यूज की जाएंगी। अगर इधर बिल का यूज किया गया दोस्तों, इधर भी बिल आएगा। अगर इधर उड दिया गया तो इधर भी उड आएगा। अगर इधर कैन दिया गया तो इधर भी कैन आएगा। चेंज बिल्कुल नहीं होगा, इधर कुड है तो इधर भी कुड, अगर इधर सेल है तो इधर सेल। ओके, सेम ऐसे आपको बताया गया। मस्ट है इधर, इधर भी मस्ट आएगा, सब मॉडल्स हैं। मे है, इधर भी मे आएगा। इधर माइट है, इधर भी माइट आएगा। अगला कॉन्सेप्ट है आपका कि आईएनजी फॉर्म अगर दिया गया है तो इधर भी आईएनजी फॉर्म आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी बड़े आराम से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है कि अगर बोला गया कि भैया आपको जितनी भी चीजें यहां तक बताई गई, यहां तक जो भी चीज अभी तक बताई गई, पीछे पेज से लेकर के यहाँ तक, कह रहे हैं उनमें से आपको कुछ ना दिखे, ना तो बिल सेल दिख रहा है, ना कैन कुड दिख रहा है, ना मे माइट दिख रहा है, ना हैज हैव हैड दिख रहा है, ना इज एम आर एक्टिव वॉइस में आपको दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। ओके, अब सब खाली फिली चला गया, सेंटेंस में कुछ भी ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस भाई इतना तो पहचान ही सकते हो कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। ओके, तो दो चीजें आपको पहचाननी, प्रेजेंट या पास्ट। तो अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो इधर तो इज एम आर प्रेजेंट टेंस में नहीं दिखेगा, लेकिन इधर पैसिव वॉइस में फिर आपको इज एम आर दिखना चाहिए। एक्टिव वॉइस में इज एम आर नहीं दिखेगा, लेकिन पैसिव में फिर इज एम आर दिखेगा। सेम ऐसे प्रेजेंट पास्ट टेंस अगर आपको दिख रहा है, तो इधर ना तो हैज हैव हैड दिखना चाहिए, ना इज एम आर दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आपको इधर पैसिव में क्या दिखेगा, इधर वॉज या वर दिखेगा। एक्टिव वॉइस में आपको कुछ नहीं दिखेगा, ना इज एम आर दिखेगा, ना वॉज वर दिखेगा, ना हैज हैव हैड, कुछ नहीं दिखेगा। तो इधर आपको क्या करना है, फिर वॉज वर का यूज करना है। फिर आपको हमने पीछे बताया सब्जेक्ट जो होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, और जो ऑब्जेक्ट होता है क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। हमने कहा जो सब्जेक्ट होता है वही एक्टिव वॉइस में डूअर होता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट इज नो मोर डूअर, ये सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर नहीं रहता है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, इसको अच्छे से दोस्तों एक बार समझ लीजिए और बढ़ते हैं आगे। जहां पे आपका क्वेश्चन वेट कर रहा है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मजेदार तरीके से। कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे देखिए दोस्तों। मैंने अभी आपको ऊपर बताया पीछे कि अगर आपके सेंटेंस में हैव दिया गया है दोस्तों, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑप्शन के थ्रू अगर आपको सॉल्व करना है, तो आपको वर्ब पे अच्छी से पकड़ होनी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं, केवल हैज हैव हैड दिखना पहचानना, इज एम आर दिखना, वॉज वर सेल बिल कैन कुड, यही सब दिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सेंटेंस में हैव दिख रहा है दोस्तों, आपके आंसर में हैज या हैव आएगा। अगर आपको हैव टू दिखा हुआ है तो यहाँ पे हैज टू या हैव टू आएगा। दोस्तों पहले ऑप्शन में हैज टू आ रहा है, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हैज टू या हैव टू नहीं आ रहा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन पे आए तो यहाँ पे जो है इज आ रहा है, जबकि ऊपर जो है हैव टू दिया तो हैज टू आएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बचा आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है हैज आया लेकिन टू नहीं आ रहा है इसके साथ, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचेगा ऑप्शन ये। दोस्तों याद रखना, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको आ गया है कि अगर आपके सेंटेंस में हैव टू या हैज टू या हैड टू दिख रहा है, तो उधर भी ऐसे ही आंसर में भी दिखना चाहिए। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, बढ़िया लेवल क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए उस तरीके के क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो आसान होगा या बहुत ज्यादा टफ हो। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, रानीज कार इज 12 years old बट इट हैज नॉट बीन यूज्ड मच। ओके, रानीज कार इज 12 years old, रानी की जो कार है वो 12 साल पुरानी है, बट इट हैज नॉट बीन यूज्ड मच, इसे ज्यादा यूज नहीं किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप सेंटेंस बनाओ, रानीज कार इज 12 years old, यहाँ पे देखा जाए तो सही है। यहाँ तक सेंटेंस में सेम ऐसी चीजें दी गई हैं।
ओके, यहाँ पे मतलब पहले वाले पार्ट को, इस पार्ट को पैसिव वॉइस कहीं बनाया नहीं गया, पैसिव वॉइस बनता है जहां पे मेन वर्ब होती है। अब देखते हैं मेन वर्ब को, भाई ऊपर हैज है तो नीचे भी हैज होना चाहिए, यहाँ पे हैज नहीं, गलत। यहाँ पे हैज है, चलो ठीक है मानेंगे। यहाँ पे हैज नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में आए तो यहाँ पे हैज है, और दोनों में डिफरेंस तो कोई है नहीं, यहाँ पे डिफरेंस हैज नॉट यूज, यहाँ पे भी हैज नॉट यूज आया। डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, यहाँ पे सी लिखा गया, यहाँ पे इट लिखा गया हैज नॉट के पहले। दोस्तों, जो हैज नॉट के पहले यहाँ पे इट लिखा हुआ, इसे आप पीछे की तरफ लेके जाओगे, और इसको जब पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर पीछे की तरफ इट बन गया, सी आपका सब्जेक्ट बनेगा, और यही आपका क्या बन जाएगा, सॉरी, यहाँ पे इट आपका पीछे चला गया, और हैज आपका, सी आपका स्टार्टिंग में है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट आपका ये इधर चला गया, और ये जो हिडन था ये सी आ गया आगे। इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। ओके, इट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना था। अगला क्वेश्चन देखें अगर यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने बोला एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अगर आपको सॉल्व करना है तो अगर ऊपर कैन दिया हो तो नीचे कैन होना चाहिए। पहले ऑप्शन में है नहीं, दूसरे ऑप्शन में कैन है नहीं, तीसरे ऑप्शन में कैन है नहीं, चौथे ऑप्शन में कैन है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इतनी आसानी से आपने क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे दिया हुआ है कि ऊपर जब यहाँ पे हैज नहीं है, हैव नहीं है, पहले ऑप्शन में हैज हैव क्या कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे पास्ट की बात कही गई तो वॉज कवर्ड पास्ट हो सकता है, वॉज कवर्ड पास्ट हो सकता है। और लास्ट वाले पे आए तो यहाँ पे भी वॉज कवर्ड दिखा हुआ, भैया तीनों में ही सिमिलर वर्ब दी गई हैं। अब आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ कि नहीं। जब ऐसी कंडीशन बने सब्जेक्ट को देख लिया करो। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं किंग है, तो भैया सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ से किंग हट जाएगा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आपको बनाना होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। बचे हैं दो ऑप्शन। भैया किस चीज को कवर किया गया, जो होल रखा हुआ था उसे कवर किया गया, या जो स्टोन था उसे कवर किया गया। थोड़ा सा मीनिंग का भी यहाँ पे सेंस रहेगा, किस चीज को कवर किया गया। तो स्टोन को कवर नहीं किया गया, सेंटेंस ऊपर कह रहा है द किंग कवर्ड द होल विद अ ह्यूज स्टोन, एक स्टोन की सहायता से, बड़े स्टोन की सहायता से राजा ने होल को कवर कर दिया। तो यहाँ पे सही आंसर बन रहा है आपका सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे तो मीनिंग ही उल्टी हो गई कि स्टोन को ही कवर कर दिया, द स्टोन वॉज कवर्ड, स्टोन को कवर कर दिया बाय द किंग विद अ होल, एक होल से, तो ऐसा नहीं है। मीनिंग भी यहाँ पे सेंस लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पर, ग्रैनी हैड गिवन, तो यहाँ पे हमको हैड दिख रहा है, भाई हमको हैड दिखना चाहिए। पहले ऑप्शन में हैड नहीं दिख रहा, ऊपर से हमको आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, जो कि और गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे हैड नहीं दिख रहा, ये भी गलत हो गया। चौथे में भी सेम वही कंडीशन, हैड नहीं दिख रहा, बीइंग दिख रहा उल्टा, ये भी गलत हो गया। आपका फोर्थ ऑप्शन बचा हुआ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक देखिए आपकी कितनी काम कर रही है, कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, आपको अगर कोई और क्वेश्चन जो है नहीं सॉल्व कर पा रहे, जो भी क्वेश्चन आप ना सॉल्व कर पाओ, कहीं भी प्रीवियस ईयर एग्जाम से आप अपनी प्रैक्टिस के थ्रू कर रहे हो, तो आप हमको जो है बताइएगा, हम उस चीज को जो है सॉल्व करके आपको बताएंगे क्यों नहीं आप सॉल्व कर पा रहे, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भाई ऊपर जैसे ही हमने देखा यहाँ पे हैज दिख रहा है, इसका मतलब आंसर में हैज दिखना चाहिए। पहला क्वेश्चन मैंने पूरा छान मारा, मुझे हैज कहीं दिखा नहीं, और ये आपकी स्पीड बननी चाहिए, आपको दिखना चाहिए क्या चीज ऊपर दिखे तो क्या चीज नीचे दिखनी चाहिए। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा, पहले ऑप्शन में दिखा, दूसरे ऑप्शन में भाई यहाँ पे हैज दिख रहा है, चलो ठीक है। अगले में यहाँ पे हैव दिख रहा है, लास्ट वाले में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, तो लास्ट वाला आपका हो गया कैंसिल। अब आप कहोगे हैज राहुल होगा कि हैव दे होगा, तो भाई देखो ऊपर क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेंज होने की बात है। ऊपर जब राहुल को सब्जेक्ट बनाया गया तो यहाँ से राहुल को ऑब्जेक्ट बनाना है, राहुल जो है यहाँ सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो बच्चा आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, मनी सेल हैव बीन, तो यहाँ पे हैव दिख रहा है, सेल दिख रहा है, आंसर में भी सेल आना चाहिए, यहाँ पे है नहीं, गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर चीजें आपको जो है, सॉरी, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन आपका कहाँ रहेगा। ओके, इसको आप सॉल्व करिए फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो ही गया है। दूसरे पे जाए तो यहाँ पे सेल तो दिया गया, लेकिन कहीं पे हैव का पता नहीं, भाई ऊपर सेल हैव है, सेल तो दिख रहा है लेकिन हैव नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका हो गया गलत। थर्ड पे आए तो यहाँ पे सेल हैव हमें दिख रहा है, अगले पे आए तो यहाँ पे सेल तो दिख रहा है लेकिन हैव नहीं दिख रहा, तो ये भी आपका गलत हो गया। थर्ड इज द ऑप्शन
ओके, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोज हु हेल्प। ओके, तो यहाँ लिखा है दोज हु हेल्प देमसेल्फ आर हेल्प बाय गॉड। जो अपनी सहायता खुद करते हैं उनकी सहायता भगवान भी करता है। तो भाई देखो यहाँ पे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि गलत कर दी जाए। भाई सेकंड ऑप्शन गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बिल दिया गया है। ओके, आपको बताया गया है ये सारी चीजें, और ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी जैसे मैं अप्रोच रख रहा हूँ ऐसे आपको भी दिखेगी। अगले क्वेश्चन पे आए तो यहाँ भाई आईएनजी फॉर्म दी गई, ऊपर बोला गया आईएनजी फॉर्म नहीं, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म से काम नहीं चलेगा। सेम एज मुझे यहाँ पे बिल दिखा, इस बिल से मेरा आंसर जो है कट गया, ये ऑप्शन बच गया आपका पहला वाला आंसर। अगर आपको कोई आंसर नहीं लग रहा है कि मतलब ये क्वेश्चन मैंने सही, जैसे कि मुझे ये लगा कि हाँ शायद आंसर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई बात नहीं, मैं अगले पे बढ़ाया और देखा कि मुझे वो नेगेटिव चीज दिखनी चाहिए जिससे आंसर जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो मैं पहले जो है जो नेगेटिव चीजें होती है सेंटेंस की उस पे जाता हूँ मैं, जिससे कि मैं उसको एलिमिनेट कर सकूं। दोस्तों अभी और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू आपको जैसे बताया गया था कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए वो आज चीजें आप जो है वो जरूरत पड़ेंगी आपको, तो उसके लिए थोड़ा सा बस वेट कीजिए जिससे कि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ूं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये प्रैक्टिस करा रहा हूं जिससे आप उस हैबिट में पहले आ जाओ, उस लय में आ जाओ जो कि मेरी लय है, उसके अकॉर्डिंग आप करने लगो। देखो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है भाई, आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, उल्टा यहाँ पे बिल आ गया, सेम ऐसे यहाँ पे बिल आ गया। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, चलो यहाँ पे चलेगा, लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर ऊपर जब आईएनजी फॉर्म दिया गया है तो यहाँ तो कहीं आईएनजी फॉर्म है ही नहीं। ओके, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आपका जो राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊपर सेंटेंस दिया गया है बेड टाइम, अ बेड टाइम स्टोरी वॉज मेड। भाई वर्ब पे ही फोकस करना होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सॉल्व करते समय। वॉज मेड है, यहाँ पे मेकिंग हो गया, हो जाएगा गलत क्योंकि ऊपर आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे आईएनजी काम नहीं चलेगा। सेकंड ऑप्शन आए ऊपर हैज नहीं है, तो यहाँ पे भैया हैज क्या कर रहा है। उसके बाद मेड यहाँ पे भी है और मेड यहाँ पे भी है। अब भाई यहाँ पे तो वर्ब आपकी सेम हो रहा है, अब आपको थोड़ा सा अप्रोच लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाई हिम। ओके, तो बाई हिम को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ही। ये भैया आई कहाँ से आ गया, आई को तो कहीं ऊपर मेंशन ही नहीं किया गया, फॉर मी। ओके, किसने कहानी सुनाई, इसने कहानी सुनाई, किसके लिए, मेरे लिए। तो मैं तो ना तो कहानी जो है सुना रहा नहीं हूं, मैंने तो सुनाया नहीं कि आई मेड अ बेड टाइम स्टोरी, नहीं, ही मेड अ बेड टाइम स्टोरी। यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सही तरीके से यूज करना था। और आपको यहाँ पे ट्रिक बता दें कि अगर कोई भी वर्ड खास करके फॉर इन, इस वर्ड को छोड़ करके, ठीक है, अगर किसी भी वर्ड के साथ में प्रीपोजिशन के साथ में है तो उसको हम जल्दी सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ओके, फिलहाल आप यहाँ देख सकते हो बाई हिम लिखा होता है, तो हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाई इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वर्ब पे मैं गया तो एलेबरेट प्लान्स आर बीइंग मेड, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। पहले ऑप्शन में आईएनजी फॉर्म आ रहा है, चलो ठीक है देख लेंगे। दूसरे में हैव आ रहा है जबकि ऊपर हैव है नहीं, गलत हो गया। सेम कंडीशन तीसरे में, तीसरा आपका गलत हो गया, हैव दिया गया है यहाँ पे, हैव की वजह से। चौथे पे आए तो कहीं पे आईएनजी फॉर्म का अता पता नहीं है, यहाँ पे बीइंग था तो यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म मेकिंग होना चाहिए था। आर है तो यहाँ पे भी इज एम आर होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। आप कहोगे सर यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म दिया गया है, तो इस आईएनजी फॉर्म को पूरा करने के लिए ये वाली आईएनजी फॉर्म है। जब यहाँ पे दो आईएनजी फॉर्म है तो इधर भी नीचे भी दो आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो बच्चा आपका पहला वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मे दिया गया है दोस्तों, नीचे भी मे होना चाहिए, तो यहाँ पे मे है, यहाँ भी मे है, यहाँ पे भी मे है और यहाँ भी मे है। अब आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, तो यहाँ पे आपको हम बता दें दोस्तों, अगर सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो आंसर भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए इधर। तो हेल्पिंग वर्ब में ये तीन दोनों शुरुआत हुई है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ओके, अब आगे आपकी एरर क्या है, एरर अगर देखें तो यहाँ पे बी के साथ थर्ड फॉर्म मुझे दिख रही है, यहाँ भी बी के साथ थर्ड फॉर्म दिख रही है, बी के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं आए क्योंकि अगर पैसिव वॉइस आपका है थर्ड फॉर्म में बी के साथ तो एक्टिव वॉइस में नहीं होगा। फिर मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें ब्लेस करे। मे हेल्थ एंड हैप्पीनेस ब्लेस यू, यहाँ पे गॉड को सब्जेक्ट बनाया जाएगा दोस्तों, हेल्थ को नहीं। तो सब्जेक्ट आपका ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए जल्दी से।
देखिए इस क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर मुझे हैव दिख रहा है, नीचे भी हैव दिखना चाहिए, यहाँ पे हैव नहीं दिखा इसलिए ये ऑप्शन मैंने गलत कर दिया। ऊपर अगर हैव है तो नीचे हैज या हैव हो सकता है, तो यहाँ पे मैं आंसर इसको शायद बाद में टिक कर पाऊँ। यहाँ पे है नहीं, ये हो गया गलत। बिल ऊपर है नहीं तो बिल यहाँ पे क्या कर रहा है? ऊपर जब आईएनजी फॉर्म दी हुई है, दी नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये कैसे आईएनजी फॉर्म में आ गया? तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। जब ऊपर हैज हैव है तो हैज हैव होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया। राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। दोस्तों अब आइए हम बढ़ते हैं अगले अप्रोच पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, एरर डिटेक्शन के भी काम आती है और आपके लेवल को बढ़ाने के लिए, आपके मेरिट लिस्ट में ले आने के लिए जो है सारे कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका जो है। क्या कह रहा है कि इफ दीज वर्ड्स आर सब्जेक्ट, कह रहे हैं कि अगर ये वर्ड जो नीचे यहाँ पे ये वर्ड दिए गए, पीपल, पुलिस, थीव, जज, अगर ये वर्ड कहाँ पे दिए गए हैं? इफ दीज वर्ड्स आर सब्जेक्ट, अगर इन वर्ड्स को सब्जेक्ट बनाया गया है। दोस्तों सब्जेक्ट जानते हैं जो वर्ब के पहले होता है। ड्यूरिंग एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के दौरान, अगर एक्टिव वॉइस के दौरान इन वर्ड्स को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो वी डू नॉट यूज देम एज ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, तो इनको ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते, इनको एलिमिनेट कर देते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इनकी मीनिंग पहले से ही हिडन होती है। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका है ये एक्टिव वॉइस में एग्जांपल दिया गया है। द पुलिस अरेस्टेड द थीप, पुलिस ने थीप को अरेस्ट किया। तो ये आपकी वर्ब है, वर्ब के पहले जो होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद जो होता है थीप, यहाँ पे आपका क्या बन गया? थीप आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे थीप आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। भाई अरेस्ट करने का काम जो है पुलिस कर रही है, जो सब्जेक्ट है वही कर रहा है, इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और यहाँ पे अरेस्ट के पहले थीप को लिख दिया गया है, मतलब ये सब्जेक्ट है, जबकि अरेस्ट करने का काम कोई और कर रहा है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। अब भाई थीप को अरेस्ट करने का जो काम है वो किसका है? पुलिस का है। तो यहाँ पे मीनिंग हिडन है, यहाँ पे हिडन है कि हाँ भाई वहां पे पुलिस ने ही अरेस्ट किया होगा। द थीप वाज अरेस्टेड, चोर को अरेस्ट किया गया। जाहिर सी बात, अरेस्ट करने का काम, गिरफ्तार करने का काम किसका होता है? लोगों का तो होता नहीं, आम आदमी का होता नहीं है। ओके, तो पुलिस का काम होता है अरेस्ट करने। तो यहाँ पे मीनिंग हिडन है कि किसने किया होगा? बाय द पुलिस। ओके, तो यहाँ पे पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि मीनिंग क्लियर है इस चीज से। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है आपका, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, बोलने का काम कौन कर रहा है? लोग। अगर लोग बोलने का काम करें और उन्हीं को जो है सब्जेक्ट बनाया जाए, वर्ब है आपकी, वर्ब के पहले ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ही नहीं साथ में क्या है? आपका डूअर भी है, काम करने वाला भी है। और ऐसा होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर इज के साथ थर्ड फॉर्म लिख दिया गया, इज के साथ थर्ड फॉर्म होता है, पैसिव वॉइस होता है। इंग्लिश बोलने का काम भैया लोगों का होता है, इंग्लिश अपने आप को खुद नहीं बोल लेती है। और ऐसी कंडीशन में फिर क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस। ओके, अब देखो यहाँ पर सेंटेंस था आपका, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग जो है सारे संसार में इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ड जो पीपल लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लिखना चाहें बाय द पीपल लिख सकते हैं, लेकिन लिखा ही नहीं गया। क्यों नहीं लिखा गया? इसलिए नहीं लिखा गया कि लिखने की जरूरत ही नहीं वहां पे, क्योंकि पहले से ही क्लियर है कि जो लोग हैं वही इंग्लिश बोलते हैं, कोई और नहीं बोलता है, जानवर नहीं बोलते हैं, इंसान बोलते हैं इंग्लिश। तो यहाँ पर इस चीज को जो है हिडन मानकर, मतलब पहले से ही ऑब्वियस मान के कि ये मीनिंग है, लोग समझ जाते हैं, इसलिए नहीं लिखा जाता है। फिर से, द जज हैज सेंटेंस द क्रिमिनल टू जेल, जज ने क्रिमिनल को जेल की सजा सुना दी। ओके, सेंटेंस कर दिया जेल के लिए, भैया जाओ तुम्हें 10 साल की जेल हो रही है। एक्टिव वॉइस था, पैसिव वॉइस आपने बनाया, द क्रिमिनल्स हैव बीन सेंटेंस टू जेल, यहाँ पे होना तो चाहिए था बाय जज, लेकिन बाय जज नहीं लिखा गया, क्योंकि मीनिंग क्लियर है कि भैया किसने सजा सुनाई होगी? पुलिस तो सुनाएगी नहीं, लोग तो सुनाएंगे नहीं, जो जज साहब होते हैं वही सुनाते हैं, तो इसलिए बाई जज नहीं लिखा गया। और ये है आपका सेंटेंस यहाँ पर। जैसा कि बोला गया कि भाई जब एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में अगर समबडी एनीबडी को सब्जेक्ट बना के रखते हैं, पीछे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि कभी भी समवन समबडी ये सब सब्जेक्ट बनते हैं एक्टिव वॉइस में, तो इनको क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस बनाते समय एज एन ऑब्जेक्ट इनको गायब कर दिया जाता है। तो सेंटेंस देखें, अगर यहां से निकल जाए तो अच्छी बात है कि ऊपर शुड दिया गया तो नीचे भी शुड होना चाहिए। भाई पहले ऑप्शन में शुड है नहीं, दूसरे में शुड है नहीं, तीसरे में है, चौथे में है, चलो ठीक है। ओके, अब देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? ऊपर हैव है तो नीचे भी हैव होना चाहिए, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैव नहीं है, ये गलत हो गया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपने कहा समबडी का कोई काम ही नहीं है, आप चाहे समबडी आए चाहे नहीं बड़ी आए चाहे कोई बड़ी ना आए,
इसका तो कोई काम ही नहीं है, आपकी तो पहले ही टिक से निकल गई। लेकिन सपोज करो कि यहां पर भी अगर हैव दे दिया गया होता, हैव बीन दे दिया गया होता यहां पर भी, ओके, तो आपको ये चीज सोचनी पड़ती कि somebody पीछे लगा है कि नहीं, तो आप कहते दोनों में नहीं लगा है। फिर सपोज करो कि यहाँ पे किसी एक में लगा होता, जैसे यहाँ पर यस्टरडे और बाई somebody यहाँ पे अगर लिखा गया होता, तब आपको इस ऑप्शन के साथ जाना होता, क्योंकि यहाँ बाई somebody नहीं लिखा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें बाई somebody नहीं लिखा था उस ऑप्शन को ज्यादा सुटेबल मानते हैं। आप कहोगे क्या सर ये सही नहीं है, सही ये भी है, लेकिन ज्यादा सुटेबल आपका ये बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन, पीपल राइट ऑटोबायोग्राफीज फॉर वेरियस रीजंस। पीपल जो है, लोग जो है ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, खुद की जो जीवनी होती है वो लिखते हैं, किसके लिए, फॉर वेरियस रीजन, बहुत तरह तरह के रीजन होते हैं इसलिए वो लिखते हैं। ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सारी चीजें पहले ऑप्शन से मैच कर रही है, मुझे तो इसमें बहुत कुछ गलत नहीं लग रहा है। लेकिन मैं जब मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं नीचे आ गया। मैंने देखा यहाँ पे ऊपर आईएनजी फॉर्म है नहीं, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म क्या कर रही है भाई, ऊपर हैव है नहीं, हैज है नहीं, तो यहाँ पे हैव क्या कर रहा है, और यहाँ पर वर आ गया है। ऊपर प्रेजेंट की बात कही, लोग ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, लोग अपनी जीवनी लिखते हैं, और यहाँ पे वर, लोग लिखते थे, ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती थी नहीं, पास्ट की बात नहीं हो रही, तो ये भी गलत हो गया, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे वर्ड जो होता है पीपल, जो सब्जेक्ट बनाया जाता है उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय गायब कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए कहीं पर भी पीपल को मेंशन नहीं किया गया। जब आपने इसको पैसिव वॉइस चारों ऑप्शन में बनाया, आधा अधूरा या पूरा बनाया, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। तो यही रीजन है कि पीपल जो वर्ड होता है पहले से ही क्लियर होता है कि ऑटोबायोग्राफी आर रिटन बाय पीपल, यहाँ पे लिखा भी गया है। ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ओके, आप लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं ऐसे वर्ड को। लेकिन याद रखिएगा जिसमें नहीं लिखा गया होता है वो आपका सुटेबल ऑप्शन माना जाता है, आंसर माना जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है यहाँ पे, जो कि आपके एरर डिटेक्शन में पूछा जाएगा, जो कि आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी पूछा जाएगा, तरह तरह से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यूज ऑफ हु एंड हुम, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हु हुम का यूज कैसे किया जाता है। तो लेट्स हैव सम नॉलेज अबाउट दिस, कि हु जो होता है आपका एक सब्जेक्ट माना जाता है, तो भाई सब्जेक्ट वो होता है, इसके लिए वर्ब आती है। हुम आपका होता है जो कि एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, इसके लिए कोई वर्ब नहीं आती है। अब यहाँ पे हु का यूज किया गया, एक्टिव वॉइस बनाया गया, फिर इसको पैसिव वॉइस बनाया गया। हु इज प्लकिंग द फ्लावर्स, इसका यूज हम लोग तब करते हैं, इसका मेंशन तब किया जाएगा जब आपके सेंटेंस में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन मार्क के सेंस में ही हम लोग हु को बाई हुम में करते हैं। अब भाई क्वेश्चन मार्क रहेगा तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो वर्ब आएगी वो तो सिंगुलर आएगी, बाकी इसके लिए कोई वर्ब तो आती नहीं है। ओके, ये तो ऑब्जेक्ट होता है। देखते हैं आप सेंटेंस। अब जब आप कभी भी ऐसे लिखोगे तो आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा कि अगर आपके सेंटेंस में बाई लिखा हुआ है, सॉरी, आपके सेंटेंस में अगर हु लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, कैसे आप इसको सही करोगे, कैसे इसका आंसर करोगे, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला पहले आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको फॉर्मूला यहाँ बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके सेंटेंस में हु लिखा हुआ है, तो हु के बाद क्या आएगी, एक वर्ब आएगी। वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वर्ब के बाद जो आता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे लगा रहेगा क्वेश्चन मार्क, जब क्वेश्चन मार्क लगा रहे तब की मैं बात कर रहा हूँ सेंटेंस में, तब हु को बाई हुम में कन्वर्ट करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होगा ये तो आपका बन गया क्या, ये तो बन गया आपका एक्टिव वॉइस। ओके, जब इसको आप पैसिव वॉइस बनाओगे, ओके, जब इसको आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, हु को हम लोग चेंज कर देते हैं बाई हुम में। दोस्तों हमने इसको किस में चेंज कर दिया, बाई हुम में। फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ब आएगी इज एम आर की कैटेगरी में से। ओके, कोई ना कोई वर्ब यहाँ पे आएगी, चाहे हैज हैव हो, चाहे हैड हो, चाहे जो भी हो। उसके बाद बी तो आएगा ही, लेकिन कोई ना कोई वर्ब यहाँ जरूर आएगी, चाहे हैज हैव हैड आए, चाहे बी आए, चाहे जो भी आए, यहाँ कोई ना कोई आएगी। उसके बाद आपका सब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। और उसके बाद हम लोग ये जो वर्ब है इसको यहाँ पे ला के रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
लास्ट में ले जाकर के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये आपको करना है। अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें, ये जो बी है, अगर यहाँ पे कोई और भी अदर वर्ब आ जाए, जैसे बिल आ गया, सेल आ गया, कुछ भी आ गया, तो फिर ये जो बी है यहाँ से उठ करके यहाँ पे चला आएगा। अगर कोई और अदर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर ये यहीं पे रहेगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस आपका दिया गया है, हु विल विन द मैच, किसने मैच, कौन मैच जीतेगा। तो हु को क्या किया आपने, किसमें कन्वर्ट कर दिया, बाई हुम में। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बिल है ऊपर, तो आपको पता है बिल नीचे आएगा, बिल आपने नीचे कर दिया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था द मैच को हमने सब्जेक्ट बना दिया। देन आफ्टर बी बोला गया कि अगर यहाँ कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ गई तो बी को उठा करके यहाँ पे रख देंगे। और इसके बाद जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। तो हु विल, बाई हुम विल द मैच बी वॉन। यहाँ पे भी सेम है, बाई, जो हु लिखा हुआ है हु को आपने बाई हुम में कर दिया। यहाँ पे इज है तो इज को आपने यहाँ पे लिख दिया। अनॉइज को यहाँ पे आपने सब्जेक्ट बना दिया। आईएनजी फॉर्म में आपने बीइंग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। मेकिंग को थर्ड फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं हुई। बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, कैसे सॉल्व करोगे, जैसे मैं आपको दे दूं। जैसे सेंटेंस लिखा जाए आपका, हु हैज बॉट अ कार, किसने कार खरीदी है, ये सेंटेंस है आपका। इसको जब आप पैसिव बनाओगे दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप हु को कन्वर्ट कर देना होता है आपको बाई हुम में। दोस्तों ये सब आपके वो कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में आपको एक दो नंबर के लिए, जहाँ पे आपको जूझना पड़ता है, जहाँ पे आपकी मेरिट बनती है, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। बाई हुम हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वर्ब अगर हैज, हैव, हैड, बिल, सेल, हैव ऐसा कुछ भी दिया गया तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। देखना ये है कि आप हैज लिखोगे या हैव लिखोगे, यहाँ पे हैज या हैव में से कोई एक आएगा। ओके, हैज हैव रहता तो उसमें कोई ना कोई आता है। अब आप क्या करोगे, कार को इधर ले आके सब्जेक्ट बना दोगे, आ कार आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, सब्जेक्ट आपका कार बन गया, कार के लिए हैज आएगा कि हैव आएगा, जाहिर सी बात है हैज आएगा, हैव आएगा नहीं। तो बाई होम हैज आ कार। अब आपको यहाँ पे बी भी लिखना है तो बी लिखेंगे तो हैज के बाद क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में इतना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है कि हैज के बाद बी लिखना है कि बीन लिखना है, इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। और वर्ब जो है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख दो भाई। बॉट का थर्ड फॉर्म बॉट ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो इस तरीके से हु का यूज आपको करना है। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने चल रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या कहा जा रहा है भाई, ज्यादातर जो वर्ड होते हैं मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जब पैसिव वॉइस बनाते हो तो आप बाई का यूज करते हो, जैसे बाई हिम, बाई राम, बाई श्याम, ओके, बाई द टीचर, ऐसे कुछ ना कुछ आप लिखते हो पैसिव वॉइस बनाते समय। लेकिन कह रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड हैं, ओके, सम वर्ड टेक प्रीपोजिशन इन पैसिव वॉइस एज, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस में ऐसे प्रीपोजिशन लेते हैं जो कि थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे एट आपको बताया है। तो ये कब होता है कि जब बाई को हटा करके हम लोग एट का यूज करते हैं, बाई को हटा करके विद का यूज करते हैं, बाई को हटा करके इन का यूज करते हैं, बाई को हटा करके टू का यूज करते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हुए हैं, देख लीजिए जरा। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा जाएगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। यहाँ से प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप जोड़ सकते हो कि यहाँ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपका जो है प्रीपोजिशन से भी कनेक्ट हो रहा है। तो दोनों भाई बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में टॉपिक है जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन से रिलेट हो गया वॉइस। सरप्राइज के बाद में हम लोग पैसिव वॉइस में ऐड का यूज करेंगे, जबकि एक्टिव वॉइस में नहीं करते हैं। एस्टोनिश के साथ में ऐड का यूज करेंगे, जबकि एक्टिव वॉइस में नहीं करते। पैसिव वॉइस में सॉ के बाद ऐड आएगा, अलार्म के बाद आएगा, डिसअपॉइंट के बाद आएगा, दोस्तों याद रखिएगा। लेकिन एक्टिव वॉइस में नहीं आता है। आप एक्टिव वॉइस में प्लीज के साथ, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इंप्रेस के साथ विद का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में करेंगे। जैसे ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद मी, ओके, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिगार्ड, ओके। तो ऐसे आप जो है यूज कर सकते हो। जैसे ही इज इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, तो इंटरेस्टेड के साथ पैसिव वॉइस बनाओगे तो इन लग जाएगा, ओके। ऐसे ही नोन, ही इज नोन टू ऑल, ऐसे लिख दिया जाता है। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। सेंटेंस यहाँ दिया गया है, हिज कंडीशन अलार्म्ड मी, उसकी कंडीशन से मैं मतलब कि एकदम से बहुत मतलब कि एकदम क्या रह गया, फेयरफुल हो गया। उसकी
कंडीशन को देख करके मैं जो है क्या हो गया, अलार्म्ड हो गया, मतलब उसकी कंडीशन ने मुझे अलार्म कर दिया। आई वॉज अलार्म्ड एट, उसकी कंडीशन से मैं अलार्म्ड हो गया, मतलब ये पैसिव वॉइस बन गया भाई, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, और अलार्म लिखा जाएगा तो एट आएगा। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, ही इज नोन टू मी। ओके, वो मेरे द्वारा जाना जाता है या मैं उसे जानता हूँ, मीनिंग वही रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन इसके साथ थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस, नोन के साथ में भैया हम लोग टू का यूज करेंगे। योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी, तुम्हारी ऑनेस्टी ने मुझे खुश कर दिया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ऑनेस्टी है, मैं तुम्हारी ऑनेस्टी से बहुत खुश हुआ, तो पैसिव वॉइस बन गया। प्लीज के साथ में आप विद का यूज करोगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, 10 में से एक या दो क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जहां पर इसके बूते जो है आपको सॉल्व करना रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे आप सॉल्व करोगे दोस्तों, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका होता नहीं है, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है जनरली स्टार्ट विद बी वन, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया जाता है, जैसे लर्न द पोयम। ओके, यहाँ पे ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया यहाँ पे कि वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आएंगे, इसे एक्टिव वॉइस कहा गया। भाई पैसिव वॉइस में जाओगे तो जाहिर सी बात है, पैसिव वॉइस में आपको बी के साथ में थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी 100%। तो इसको जब आप बनाओगे तो कह रहे हैं जो पहला केस है, पहला तरीका इसका बनाने का इंपरेटिव सेंटेंस वो क्या है कि आप लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड टू, अपने तरफ से, ये अपनी तरफ से आपको करना है। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, यू आर एडवाइज, जैसी मीनिंग है वैसा आप जो है लिख दो, और उसके बाद जो ऊपर का सेंटेंस है सेम वैसे ही कॉपी कर दो आप। ओके, पूरा पूरा सेंटेंस आपको कॉपी कर देना, जैसे आपका ऊपर का सेंटेंस ये था, इसको हम कॉपी कर देंगे पीछे, इसी को सेंटेंस बोला गया, इसी कॉपी कर देना है। तो आपने जब इसको पैसिव वॉइस बनाया तो क्या लिखा अपनी तरफ से, यू आर एडवाइज्ड टू, मान चलो किसी को सलाह दी जा रही है, अगर सेंस निकल रहा है सलाह की, तो सलाह आपने कर दिया। अगर कहीं पे जो है ऑर्डर की मीनिंग निकलेगी तो ऑर्डर्ड आ जाएगा। आपको सर मान चलो दोनों आ गया ऑप्शन में अलग अलग, तो भाई दोनों में कुछ ना कुछ फर्क नजर आएगा, कहीं पे एडवाइस थर्ड फॉर्म में रहेगा तो कहीं पे ऑर्डर फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, तो आप कहोगे थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ऑर्डर गलत हो जाएगा। टू लगना चाहिए था ऑर्डर के साथ में, एडवाइस साथ में नहीं लगा तो वो गलत हो गया। ऐसे कुछ ना कुछ डिफरेंस आप देखेंगे, बेसिक्स भी आपके काम आने चाहिए। तो भाई यू आर एडवाइज टू आपने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, फिर कहा पूरा सेंटेंस लिखना है, तो सेंटेंस आपने लिख दिया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, ना ही कुछ आपको चेंज करना है। ओके, देखते हैं सेंटेंस यहाँ पे। एक्टिव वॉइस में लिखा प्लीज गिव मी अ बुक, तो भाई सेंटेंस को पढ़ करके आपको क्या सेंस निकल रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है, या फिर यहाँ पे आपको ऑर्डर किया जा रहा है। तो भाई प्लीज वर्ड लगा है, प्लीज के लगने से क्लियर हो रहा है साफ साफ कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आप क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड और उसके बाद में टू लगाना कंपलसरी है, और प्लीज की वो हटा करके, जैसे प्लीज आपका होता है, प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, ऐसे वर्ड को हम लोग क्या करते हैं पैसिव बनाते समय इनको हटा देते हैं। प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, सर हो गया, या मैम हो गया, इन वर्ड को जब पैसिव बनाते हैं तो इनको हम लोग क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो भाई प्लीज हट गया, बच्चा क्या, गिव मी अ बुक। टू के बाद आपने पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे गिव मी अ बुक लिखा था, यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे मैं इसको हटा के सही कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, गिव मी अ बुक। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, ये आपका सही बन जाएगा। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, किसी ने आपको शायद ऑर्डर दिया होगा या सजेस्ट किया होगा, यही यहाँ पे ऑर्डर का सेंस ज्यादा लग रहा है, कोई आपसे पानी मंगा रहा है, ऑर्डर दिया होगा आप, तो लिखा गया इसको पैसे में, यू आर ऑर्डर टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं बाकी पूरा पूरा सेंटेंस आप कॉपी कर दो, तो यहाँ सेंटेंस कॉपी कर दिया गया, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अगला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया एक्सरसाइज के लिए कि आपको ऑप्शन के साथ में कैसे आप जो है सॉल्व करोगे। ठीक है, प्लीज डू नॉट प्लग एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड, टेम्पल कंपाउंड टेम्पल के पास से आप कोई भी फ्लावर्स ना तोड़िए। तो प्लीज दिया गया तो जाहिर सी बात है रिक्वेस्टेड का सेंस आएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ पे है, यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ पे है नहीं, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाउ कैन एनी फ्लावर्स, ये तो भैया क्वेश्चन पूछ लिया गया, नहीं ये नहीं है।
ओके, लेट एनी फ्लावर्स ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी रिक्वेस्ट का फॉर्म नहीं है, गलत हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग एनी फ्लावर्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन, आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर। जो भी आपको समझना, जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट चीज दी गई डू नॉट, इसको हम अभी आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आपका आंसर आ गया, आपको आंसर से मतलब है। दूसरा जो आपका तरीका बनेगा यहाँ पर, दूसरा तरीका आपका होता है लेट का यूज करके। ओके, और लेट के बाद जो आपका सेंटेंस जैसे बनता है ना, जैसे एक्टिव वॉइस में क्या बनता है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आपका होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ओके, हो सकता है ऑब्जेक्ट के बाद कुछ अदर वर्ड भी दिए गए हों। ओके, तो अदर वर्ड जो दिए रहेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं यहाँ पे, तो बोला गया लेट अपने आप से रखा जाएगा, अपने तरफ से। उसके बाद क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, जैसे ऑब्जेक्ट आपका ये दिया गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ रख देंगे। कह रहे हैं फिर बी प्लस बी थ्री आएगा, मतलब ये जो वर्ब होगी इसके पहले हम लोग बी लगा देंगे और इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक है, बाकी जो अदर वर्ड बचे वो वर्ब के बाद में रख दिए जाएंगे। पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है। जैसे सेंटेंस आपका लिखा गया, सेंटेंस आपका है यहाँ पर ब्रिंग द बुक फ्रॉम द स्टडी रूम। तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्रिंग है आपकी वर्ब है, द बुक ये आपका ऑब्जेक्ट है, और अदर वर्ड आपका क्या है, फ्रॉम द स्टडी रूम। तो तीन चीजें यहाँ पे दी गई, वर्ब दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया, अदर वर्ड भी दिया गया है। दोस्तों जरूरी नहीं एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए या अदर वर्ड आए, लेकिन वर्ब आना जरूरी है। तो वर्ब के साथ साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया गया, अदर वर्ड भी दिए गए हैं। इसको जब आप पैसिव बनाओगे लेट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ सबसे पहले आपने लेट लिख दिया। ठीक, उसके बाद बोला गया जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप द बुक को पहले लिख दो, तो यहाँ पे आपने द बुक लिख दिया। देन आफ्टर दैट जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो बी के साथ में, लेट द बुक बी ब्रॉट। बाकी जो अदर वर्ड है बोला गया, ये देखो अदर वर्ड है, अदर वर्ड को आपने सबसे लास्ट में दिया, फ्रॉम द स्टडी रूम। लेट द बुक बी ब्रॉट फ्रॉम द स्टडी रूम, स्टडी रूम से बुक को ला दिया जाए। अगला सेंटेंस, कॉल द डॉक्टर। तो दोस्तों जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पे वर्ब क्या है। जल्दी से आप बताइए, इस सेंटेंस में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में से क्या क्या चीजें दिख रही हैं, कमेंट करके आप जो है बताइए। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे लेट का यूज कैसे किया गया है। तो लेट दीज एंशिएंट टेक्स्ट बी प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। भाई देखो यहाँ पर सेंटेंस में लेट का यूज दिया गया, और लेट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पर, लेट बी प्रिजर्व, कि इस एंशिएंट टेक्स्ट को प्रिजर्व किया जाए। भाई लेट के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब ये तो पहले से ही पैसिव वॉइस बना है, इसको आप बनाओगे किसमें, एक्टिव वॉइस में बनाओगे। इसको एक्टिव वॉइस में बनाओगे तो कैसे सेंटेंस आपका बनेगा, देखा जाए तो दो ऑप्शन लेट से स्टार्ट हुए, लेट, और यहाँ पे भी लेट। ओके, और यहाँ पर क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट बनाया गया है दीज एंशिएंट टेक्स्ट को, और यहाँ पे एंशिएंट टेक्स्ट को पीछे कर दिया, अस को यहाँ पर जो है आगे लाया, लेट अस प्रिजर्व। आइए हम लोग इसको प्रिजर्व करते हैं। दोस्तों देखिए, जब ऊपर अगर बी प्लस बी थ्री दिया गया है तो यहाँ पे बी प्लस बी थ्री गायब हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर बनेगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ये। ओके, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छा है। लेट अस प्रिजर्व दीज एंशिएंट टेक्स्ट फॉर पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी को साबित करने के लिए हम लोग जो है एंशिएंट टेक्स्ट को क्या करें, प्रिजर्व करें, इसको सुरक्षित रखें। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, उस ट्रिक से, उस कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं जरा, लाइट द लैम्प ऑफ नॉलेज इन एवरी हर्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट का यूज करेंगे। लेट के बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो भाई यहाँ पे वर्ब आपकी ये है, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, लैम्प ऑफ नॉलेज, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोस्तों ऑब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी है। बाकी जो बचा है आपका क्या है, ये आपका अदर वर्ड है। ओके, ये आपका क्या बन गया, अदर वर्ड बन गया। इसको जब हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बोला गया पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद द लैम्प ऑफ नॉलेज लिखेंगे, तो लैम्प ऑफ नॉलेज हमने लिख दिया। यहाँ पे भी वही सेम केस हो गया, सेम चीजें यहाँ तक तो सही है। ओके, लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज बी। ओके, यहाँ पर बीइंग हो गया, यहाँ तक बी होना चाहिए, चलो मान लेंगे, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन बीइंग आपका गलत हो गया, और यहाँ पे बीइंग है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन आपके बचे हैं। दोस्तों बताइए, आप बी के बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे पैसिव वॉइस में, या आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, तो आप कहेंगे आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, आईएनजी फॉर्म तो आती है तब जब ऊपर आईएनजी दिया हो। ऊपर सेंटेंस में यहाँ पर आप देखिए कहीं पर भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया गया, तो थर्ड वाला भी इसीलिए गलत हो गया, बचा आपका सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको चीजें ना समझ में आई हो तो आप जो है एक बार वीडियो को फिर से आप देख लीजिए, जरूर आपको समझ में आए, क्योंकि ये अच्छे कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ।
ओके, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको ना समझ में आए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिया गया हो, तो आप उसको हमारे लिंक पे जो है, यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, उसको पेस्ट कर दीजिए, हम उसका आंसर आपको जो है बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, डू नॉट टच एनी आइटम डिस्प्लेड ऑन ग्लास सेल्फ्स। कह रहे हैं किसी भी आइटम को ना टच किया जाए। ओके, किसी भी ऑप्शन, किसी भी डिस्प्लेड जो आइटम्स है उनको टच ना किया जाए। इसको लेट के थ्रू अगर आप बनाने जा रहे हो, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका देखा जाए तो लेट एनी आइटम डिस्प्लेड ऑन ग्लास सेल्फ बी टच्ड, तो ये गलत हो जाए क्योंकि ऊपर नॉट दिया गया, तो नीचे भी नॉट की मीनिंग होनी चाहिए। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया क्योंकि नॉट की मीनिंग कहीं पे है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है आपका, नो आइटम डिस्प्लेड ऑन ग्लास सेल्फ शुड बी टच्ड। अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी आइटम जो कि डिस्प्ले किया गया है ग्लास सेल में शुड बी टच, उसको टच ना किया जाए। एनी आइटम डिस्प्लेड ऑन ग्लास सेल्फ विल नॉट बी टच्ड, भैया बिल नहीं आएगा, इसकी तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे। एनी आइटम डिस्प्लेड ऑन ग्लास सेल्फ नॉट बी टच्ड, तो कह रहे हैं एनी आइटम डिस्प्लेड ऑन ग्लास सेल्फ नॉट बी टच्ड, तो ये भी आपका आंसर नहीं बन रहा है। ओके, यहाँ पे आप करना क्या, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए भाई, इस ऑप्शन में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई बनेगा अगर इस तरीके से सेंटेंस बना रहे हो। तो बच्चा आपका एक ही ऑप्शन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, अलग तरीके से। दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इसलिए आपको ऐसे ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि थोड़ा चैलेंजिंग है, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ सके। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन सेशन रहा, मजा आया होगा आप लोगों को, आई होप। ओके, तो आप इसको जो है एक बार और वीडियो को जो है देख लीजिएगा, अच्छे समझिएगा। इस बार आप जब देखेंगे तो वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि आधी ज्यादा चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक बार और देख लेंगे आप, तो आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है भाई, थोड़ा सा शार्प माइंड होना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिक है वो शार्प माइंड होना पड़ेगा आपके इसके लिए, कि हैज हैव का यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।